किसानों की मेहनत और प्रकृति के साथ से इस बार किसानों की बम्पर फसल हुई है। तो वहीं हरियाणा में जहां सरसों की खरीद जारी है, तो अब गेहूं खरीद भी शुरू होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 अप्रैल से रबी सीजन 2022-23 के दौरान गेहूं, चने और जौ की खरीद शुरू होगी। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए इस बार 410 मंडियों में गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं मंडियों में किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने इस बार 410 मंडियों में गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। अब क्षेत्रीय कार्यालय मंडियों को रविवार के दिन भी खोलने का फैसला किया गया है। जिस एजेंसी को खरीद के लिए शनिवार का दिन अलॉट हुआ है, वही रविवार को भी गेहूं की खरीद करेगी। वहीं प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि इस बार बम्पर फसल हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार भाव भी ऑल टाइम हाई किसानों को मिल रहा है। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले कि गेहूं का भाव भी एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री होने के नाते खुशी है कि इस बार सबसे ज्यादा पैसा किसानों के खातों में जाएगा। इस बार जो है किसानों के खेतों पे जो फसल देख करके हमें भी खुशी हो रही है। प्रकृति ने साथ दिया, भगवान ने भी साथ दिया, किसान ने मेहनत की और बम्पर क्रॉप जो है हरियाणा में है इस वक्त। दक्षिण हरियाणा में सरसों की, उत्तर हरियाणा में गेहूं की, और भाव भी इस बार जो है ऑल टाइम हाई है। आप देख रहे होंगे कि कपास का भाव लगभग 10,000 से ऊपर बिक गई, सरसों 6,500 से 8,000 के बीच में बिकी है, ग्वार का भाव भी ऊंचा है। मतलब हर गेहूं का भाव भी जो एमएसपी पे बिकता रहा है, 2,000 से नीचे होता था, वो भी आजकल 2,300-2,400 रुपये बाजार में बिक रहा है। तो इस बात की मुझे कृषि मंत्री होने के नाते बहुत ज़बरदस्त खुशी है कि किसान को इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा पैसा उसके खाते में जाएगा, उसके घर में जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मंडियों में पूरी व्यवस्था की गई है और हमारी जो तैयारियां हैं 1 अप्रैल से हमें मंडियां चलानी है, उसके लिए हमने पूरा व्यवस्था कर दी है कि 400 से ज़्यादा मंडियां हम चलाएंगे और जो किसान एमएसपी पे हमें बेचना चाहेगा उसकी फसल को हम खरीदेंगे। एमएसपी से नहीं बेचना चाहता, उसको कहीं ज्यादा भाव मिलता है तो वो वहां पर बेचे। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए इस बार 410 मंडियों में गेहूं की खरीद का फैसला किया गया है। किसानों को मंडी में गेहूं की फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए मंडियों की संख्या ज्यादा रखी गई है। इससे किसान अपने नजदीक बने परचेज सेंटर में जाकर आसानी से अपनी फसल को बेच सकेंगे। इसके अलावा फसल खरीद के लिए मंडियों में व्यापक व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2,015 रुपए प्रति क्विंटल है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं गेहूं खरीद को लेकर किस जिले में कितनी मंडियां बनाई गई हैं। सिरसा में बनाई गई 64 मंडियां, फतेहाबाद में बनाई गई 51 मंडियां, कैथल में बनाई गई 41 मंडियां, तो वहीं जिला जींद में 35 मंडियां बनाई गईं। हिसार में बनाई गई 29 मंडियां, सोनीपत में फसल खरीद के लिए 24 मंडियां बनाई गईं, करनाल जिले में 23 मंडियां बनाई गईं, कुरुक्षेत्र में बनाई गईं 23 मंडियां, अंबाला में 15 मंडियां बनाई गईं, पलवल में बनाई गईं 13 मंडियां, यमुनानगर में 13 मंडियां बनाई गईं, तो वहीं पानीपत में भी 12 मंडियां बनाई गई हैं। फसल खरीद को लेकर भिवानी में 11 मंडियां बनाई गईं, झज्जर जिले में 10 मंडियां बनाई गईं, रोहतक में 10 मंडियां बनाई गईं, इसी तरह चरखी दादरी में बनाई गई 8 मंडियां, तो वहीं फरीदाबाद में 6 मंडियां बनाई गईं। वहीं बात करें महेंद्रगढ़ की तो 6 मंडियां बनाई गईं, गुरुग्राम में 5 मंडियां बनाई गईं, नूंह जिले में 5 मंडियां बनाई गई हैं,
तो वहीं पंचकुला में 3 मंडियां बनाई गई हैं और रेवाड़ी जिले में 3 मंडियां फसल खरीद के लिए बनाई गईं। फसल खरीद के लिए मंडियों में व्यापक व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। रबी खरीद सीजन 2022-23 के दौरान गेहूं की खरीद खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने खरीद एजेंसियों को मंडियों व खरीद केंद्रों का आवंटन कर दिया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट।